हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी शैव धर्म के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी वैष्णव धर्म के बारे में, फिर मैं बताऊंगी ईसाई धर्म और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी पारसी धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सबको बताइए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलते हैं आज के तो देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। फिर देखिए अथर्ववेद में शिव को भव, फिर देखिए शर्व, और क्या नाम दिया गया है, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। शिव के ही ये सारे नाम हैं। तो देखिए क्या क्या नाम दिए गए हैं शिव के, जो कि अथर्ववेद में वर्णित हैं। तो देखिए शिव को क्या क्या कहा गया है, भव कहा गया है, फिर कहा गया है शर्व, उसके बाद कहा गया है पशुपति और भूपति। तो ये चारों नाम किसके हैं, शिव के हैं। इसके बाद देखिए लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में। अब देखिए दिया गया है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। इसके बाद देखिए दिया गया है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से 4 हैं, तो सबसे पहला है देखिए पाशुपत, फिर दिया गया है कापालिक, फिर दिया है कालामुख, और उसके बाद आता है लिंगायत। तो अब देखिए पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे लकुलीश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इसके बाद देखिए दिया गया है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। यानी कापालिक संप्रदाय जो था उसके इष्ट देव कौन थे, तो वो थे भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए, जिससे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो यानी कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखिए दिया गया है, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, शून्य संपादने। उसके बाद देखिए वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर देखिए आता है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। और ये देखिए यूपी टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो वो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने। ठीक है, 10वीं शताब्दी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ना
जरूरी है। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। फिर आता है देखिए पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। यानी एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो उनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा आता है देखिए वैष्णव धर्म। तो देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। यानी वैष्णव धर्म जो है इसके विषय में प्रारंभिक जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है उपनिषदों से। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे कृष्ण। यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे कृष्ण, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। मत्स्य, कूर्म, इसके बाद दिया है वराह, फिर दिया है नरसिंह, फिर वामन, फिर दिया है परशुराम, राम, फिर इसके बाद दिया है बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। यानी 10 अवतार जो हैं वो इस प्रकार से हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो वो था वराह अवतार। इसके बाद देखिए आता है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट में क्या लिखा हुआ है? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको आना भी चाहिए कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 6 तीलियां हैं। देखिए प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। वैष्णव संप्रदाय का जो था मत वो क्या था? वो था विशिष्टाद्वैत और आचार्य थे रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। ठीक है। अब देखिए दिया गया है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे आनंद तीर्थ और इनका मत था द्वैत। इसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय का मत था शुद्धाद्वैत और आचार्य थे वल्लभाचार्य। इसके बाद आता है सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय का मत था द्वैताद्वैत और आचार्य थे निम्बार्क। अब देखिए प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं यानी कि पुस्तक जो उनकी है। तो देखिए प्रमुख संप्रदाय सबसे पहले दिया है बरकरी। बरकरी के संस्थापक थे नामदेव। ठीक है, नामदेव थे। पुस्तक इनकी अभी यहाँ पर लिखित नहीं है। अब देखिए श्री वैष्णव जो थे उनके संस्थापक थे रामानुज। इनकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। प्रमुख संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है परमार्थ। परमार्थ जो प्रमुख संप्रदाय है उसके संस्थापक थे रामदास और इनकी पुस्तक है दासबोध। इसके बाद प्रमुख संप्रदाय दिया है राम भक्त। राम भक्त के संस्थापक थे रामानंद। पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय यानी कि 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय का कार्यकाल कितना था? 1113 से 1150। तो इन्होंने क्या बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। इस मंदिर में लगभग यानी कि 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो इसके बाद आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक देखिए ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो हैं ईसा मसीह। ठीक है।
ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और अब देखिए, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जन्म के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हमारा आता है लास्ट धर्म, देखिए पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे धर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं बेल आइकन को प्रेस करने के लिए इसलिए आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ, जिससे कि मैं जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकेंगे। थैंक यू।